मॉर्निंग और आज आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज मैं आपके फीमेल्स के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, घर में काफ़ी आंधी आ गई थी, तो पूरा का पूरा जो घर था वो ख़राब हो चुका था। मीन्स आंधी के कारण पूरे घर में जो हो चुकी थी रेत, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। तो मैंने सोचा अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, बस अब झाड़ू पोछा ही करते रह जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ज़िंदगी के अहम जो रूल हैं, अहम जो बातें हैं, वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि ऑफिस की जिम्मेदारी हो या घर का काम, बच्चों की परवरिश हो, न जाने क्या क्या, लेकिन इन सब के बीच आपने खुद के लिए क्या किया। बस तनाव ही तो झेला, क्योंकि काम और ज़िंदगी के बीच आप संतुलन स्थापित नहीं कर पाई। तो हमें क्या करना है, कुछ अपने रूल्स बनाने हैं। हमारे ऐसे नहीं है कि एक हमारे 8 हाथ हों, जिसमें एक बेलन, एक बस्ता, एक ऑफिस की फाइल, इस तरह पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कार्य क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांटना है कि ऑफिस का काम ऑफिस की जगह और घर का काम घर की जगह। तो अगर ये जो समय होता है ना, ये रेत की तरह होता है जो सरक जाता है, अगले दिन सूरज फिर से उसी नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। अगर हम कामकाजी महिलाएं व्यक्तिगत जीवन और कामकाज के बीच में जो अगर संतुलन न बनाकर चल पाई, तो हम तनावग्रस्त हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो तय करनी है। देखिए, हम सब के पास क्या है, 24 आवर्स होते हैं। इन्हीं में हमें बाहर का भी काम देखना होता है, घर का भी काम देखना होता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। अगर हम लोग किसी भी एक काम को छोड़ देंगे या फिर हमारी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे, तो हमारी बातें क्या होती हैं, कई बार बिगड़ जाती हैं। कार्यों में अस्त व्यस्त होने के कारण हम उनमें उलझे रह जाएंगे, क्योंकि काम समय पर नहीं हो पाएगा और फिर हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। ना तो हम कोई नई चीज़ सीख पाएंगे और ना ही कोई नए टैलेंट की तरफ हम ध्यान दे पाएंगे। तो आपको आज का काम आज करना है, कुछ देर के लिए टालना नहीं है और अपनी प्राथमिकताएं पहले से सेट करके रखनी है। दूसरा है विभाजन की क्रियाएं। विभाजन क्या होता है, ऑफिस के अनुरूप होगा। मीन्स कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि आपके घर आ जाएंगी और बोलेंगी आपका घर तो बहुत ख़राब पड़ा है और आप ऑफिस में काम करने जा रही हैं। तो आप उनको बोलिए कि आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि देखिए, सबके पास समय वैसा नहीं होता है। उन औरतों के पास सारे दिन घर का काम करने का समय रहता है और आपके पास कुछ घंटे होते हैं। आप अपना 1 घंटा निकाल लीजिए कि मुझे अभी झाड़ू पोछा 1 घंटे में फिनिश करना है। तो आप उस पर क्या होता है, बच्चों वाली महिलाएं, जैसे कुछ महिलाओं के छोटे बच्चे होते हैं, तो उस समय नहीं निकाल पाती हैं, तो फटाफट से अपना थोड़ा बहुत जितना भी निपटता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका काम, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। घर की साफ़ सफाई का क्या है कि एक बार पोछा लगाओगी तो भी हो जाएगा, बार बार पोछा लगाओगे तो भी हो जाएगा। कौन सा उस चीज़ से ऐसा हो जाएगा कि भाई वो ना किया तो आपका जो है काम है, जो ज़िंदगी है, वो रुक ही जाएगी। तो आपको अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। काम को बांटना सीखिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर काम की जिम्मेवारी आप खुद लें। आप अपने छोटे छोटे कामों को अलग अलग रूप में बांट सकती हैं। जैसे कुछ काम हस्बैंड को दे दिए, कुछ काम बच्चे को दे दिए, कुछ काम करके जैसे सास हो गई, ससुर जी हो गए, तो सबको अगर काम दे देंगी तो आप पर काम का जो है वो दबाव कम पड़ेगा और आपका जो दिन है वो खुशनुमा बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों से बोल दीजिए, मान लो उन्होंने इधर उधर कपड़े फेंक दिए हों, तो आप बोलिए कि बेटा इस कपड़े को ना आप इसकी जगह पे रखे आओ, जाओ उस अलमारी में रखे आओ। इससे क्या होगा, बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होंगे और वो आपकी बातों को समझेंगे भी। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नो वन इज़ परफेक्ट। सबको खुश रखना आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप कहीं अगर अपने आप को मिसेस परफेक्ट बनाने की, दिखाने की कोशिश करती हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप कोई भी काम कीजिए, किसी न किसी हिसाब से कोई न कोई कमी रह जाती है और हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। सबको अपनी खुशी का खुद ख्याल रखना होगा। व्यायाम को महत्व दें। मेरा 4th पॉइंट जो है वो व्यायाम को महत्व दें। जब एक्सरसाइज करेंगी तो आप बैठकर काम करने होते हैं, आपको फिजिकल एक्सरसाइज कम होती है तो थकान महसूस होती है। ऐसा क्या है कि सुबह सुबह आप काम पर निकलने से पहले थोड़ा बहुत व्यायाम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ,
जैसे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, कुछ देर टहलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से आपके शरीर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा और आप पूरे दिन पॉजिटिव महसूस करेंगे। माय फिफ्थ पॉइंट इज़ जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य चुनें। आप कामकाजी महिला हैं लेकिन आपका स्वभाव जिम्मेदारियों के अनुरूप रहेगा तो ही बेहतर रहेगा। जैसे आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप पर उनकी जिम्मेवारियाँ अधिक होंगी। ऐसे में आप 8 घंटे की नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बच्चों को भी आपको समय देना है। तो आजकल क्या है, यूट्यूब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप सिंपल क्या कीजिए, व्लॉगिंग कीजिए। अभी सक्सेसफुल नहीं होंगी, 1 साल नहीं होंगी, 2 साल नहीं होंगी, 3 साल नहीं होंगी, लेकिन आने वाले समय में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। दोस्त भी ज़रूरी हैं। माय 6 पॉइंट इज़, देखिए कई बार दोस्त सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होते। कई बार आप प्रॉब्लम में हो तो वो आपके लाइफ सेवर भी बन जाते हैं। महिलाओं को घरेलू परेशानियाँ होती हैं, दबाव रहता है, तो कई बार घर वालों का रवैया होता है। तो दोस्तों से आप अगर अपनी बातें साझा करेंगी तो वो क्या शायद आपको अपनी ज़िंदगी का कोई सही रास्ता दिखा दें और साथ ही साथ वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव रहें। जब दोस्तों से अपने दोस्तों से बातें करेंगे तो डंडा के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में खुश रहिए। डंडा वाली बनाऊँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर